सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो मैंने पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हालांकि कॉलेज के विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं वो सभी उम्र में मुझसे बड़े होंगे, उनका नॉलेज भी मुझसे ज़्यादा होगा और वो मुझसे बेहतर बातें जानते होंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने की कोशिश की है। उनमें से अगर उन्हें कुछ अच्छा लगे तो वो अमल कर सकते हैं, बाकी उनके सुझाव भी मैं उम्मीद करता हूँ मुझे मिलते रहेंगे। साधारणतया जैसे जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो कॉलेज में भी हमारे होती रहती हैं, लेकिन पेंडेमिक के दौरान बच्चों के माता पिता से ज़्यादा इंटरेक्शन अब की बार हो नहीं पाया। तो ये एक तरह से वन वे इंटरेक्शन मैंने करने की कोशिश की है। हालांकि बच्चे भी जो हैं कॉलेज के वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे जाके पेरेंट तो बनना ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें उनके जीवन में भी लाभदायक हो सकती हैं। मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि आप अपनी छोटी से छोटी संपत्ति की रखवाली करते हैं, फिर वो चाहे प्लाट हो, मकान हो या कुछ और आपका इन्वेस्टमेंट हो। आपका छोटा सा प्लाट है, उसकी आप चार दीवारी करते हैं कि इस पर कोई कब्जा ना कर ले, लेकिन आपकी जो अमूल्य संपत्ति है, जो आपके बच्चे हैं, उसका आपको ख्याल ही नहीं है। ख्याल नहीं होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनका लालन पालन नहीं कर रहे हैं या उनको खाने की चीज़ें नहीं दे रहे हैं। चीज़ें आप सारी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी संपत्ति को जब हम चार दीवारी करके या उसकी तारबंदी करके हम उसको सेफ करते हैं, उसी तरीके से बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वर्तमान में जो जिस उम्र के दौर में वो हैं, उनके भटकाव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ अक्सर देखा है कि गाँव में लोग बात ही नहीं करते। लोगों से बात करने से ऐसे मेरा है कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में बात बहुत कम करते हैं, और ख़ास करके ये बाप बेटे के रिश्ते के अंदर देखने को मिलता है। और जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमारी तो आधी तो निकल गई, आधी और कट जैसी। बात उनकी भी सही है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुश्किल समय जो है वो आने वाला है। हमारी आधी कट गई आधी कट जाएगी ये नहीं। जब आपकी औलाद कामयाब ना हो तो आपको कैसा लगेगा, आपका बुढ़ापा कैसा होगा, जब आपको ये लगे कि हमारी औलाद कुछ भी नहीं कर रही है। हम अभी तो ये बात कह के अपने दिल को सांत्वना दे सकते हैं कि हमारी आधी कट गई आधी कट जैसी, लेकिन उस चीज़ का जवाब क्या हमारे पास होगा? बच्चे अगर सफल होंगे तो ही ये जीवन क्या है, स्वर्ग है। आगे स्वर्ग मिलेगा ये किसने देखा है? अगर हमारे बच्चे सक्सेस हैं, समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं, तो हमें भी ये देख के हमारा सीना दुगना चौड़ा हो जाता है। तो हमें यहीं पे स्वर्ग की फीलिंग हमें मिलती है अगर हमारे बच्चे सफल हैं। और ये हमारे बच्चे अगर सफल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें कचोटेगी। तो हमें हमें उस पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को आप टोकिए। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें टोकिए। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी कीजिए, लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप टोकने की हिम्मत भी रखिए। मोस्टली आजकल देखते हैं कि सबके ज़्यादातर तो एक ये चीज़ हो गई कि सिंगल जो चाइल्ड है वो पॉलिसी चल रही है, देखने में आ रही है लगभग। तो अगर उनको डर रहता है कि कहीं बच्चे को कुछ कह दिया, एक ही तो है, कुछ कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको टोकिए। अगर आप उन्हें बचपन से ही थोड़े टोकने की, जहाँ वो गलत कर रहा है वहाँ उसे रोकने की आप चीज़ें रखेंगे, तो बच्चे के अंदर एक धीरज अपने आप डेवलप होगा। उस बच्चे के अंदर वो धीरज करना खुद सीखेगा। जब हम किसी भी चीज़ पे बच्चे को नहीं टोक रहे हैं, वो गलत करता जा रहा है, तो फिर ये स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं कि किसी बच्चे ने थोड़ा सा कुछ कहने पे सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ। और हमें बच्चे के अंदर धीरज के गुण का भी विकास करना है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके ऊपर परिवार की जवाबदेही आएगी, उसे समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो आज अगर हम उसे धीरज सिखा के चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में आगे काम आने वाला है। फिर वो ऐसे स्टेप नहीं लेगा कि जैसा कि बच्चा कुछ कर लेगा। बच्चे को नहीं कहना है, मना नहीं करना है चीज़ों के लिए। भौतिकवाद की दौड़ के अंदर बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ति करना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें धीरज का गुण भी उनके अंदर विकसित कीजिए। बच्चों के साथ बात कीजिए, उन्हें समझाइए, ताकि
आप एक तरह से एक ग्रेट जो पेरेंटिंग है उसका बच्चों को लाभ दे सकें। अच्छी लगने वाली चीज़ें बच्चों को दीजिए, लेकिन उनसे नियमित एक उनकी लिमिट बनाइए आप कि उन्हें कितनी उन चीज़ों को यूज़ करना है। साथ ही साथ जो सामाजिक गुण हैं, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, बच्चे को आने वाली वो चीज़ें फेस तो करनी पड़ेंगी, तो क्यों ना उन गुणों का अभी से बच्चे के अंदर क्या किया जाए, विकास किया जाए। हमें एक कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग करनी है। आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी, हमारी टीचिंग अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में एक हम अच्छा युवा योगदान स्वरूप देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे सुझाव आपको पसंद आएंगे। आपके सिवा सुझाव भी अपेक्षित हैं। धन्यवाद।